हमारे साथ मौजूद हैं आज नदीम इकबाल जाहिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। शुक्रिया आपका। नदीम साहब, आईनी तरमीम होने जा रही है, जो मुजवज़ा पेश किया जा रहा है आपकी आंखों से गुजरा है, और कुछ तरमीम ऐसी हैं जिसमें पिछली अदालतों ने उस पर आइन की तशरीह करने के बजाय री राइट ही कर दिया, ये अपने नज़र होता है। अच्छा, हमारे मुताबिक कुछ तरमीम ऐसी हैं जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि चोर दरवाज़ा बंद करने के लिए, और कुछ कह रहे हैं वो फैसिलिटेट करने के लिए, और कुछ चाह रहे हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनमें तरमीम होना बहुत ज़रूरी थी वक्त के लिहाज से। नंबर बोलें। नंबर्स की तो मसला चल रहा था कल रात तक जो मामला चल रहा था उसमें ये बात सामने आई थी कि 2 वोट हुकूमत के पास कम है, जिसकी वजह से मुजवजा तरमीम जो है वो असेंबली में कल रात तक मामला चलते रहे, और रात को फिर रात गए तकरीबन कह सकते हैं आप उसको कि वो इजलास उन्होंने आपको पता नंबर की मदद तो ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है, हो चुकी है, लेकिन 39 का मसला। हाँ वो जब बीच में आ जाएंगी तो वो भी तो साइड नशिश नहीं, नहीं है। अगर अभी भी नंबर पूरे नहीं है तो उमर अयूब साहब को इस बात का क्यों डर है, खौफ क्यों है, किस चीज़ की टेंशन है? उनके अपने मसाइल हैं बहुत सारे, वो उनके ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है वो यही है कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए। इससे इस तरमीम से उनको आने से फ़र्क तो क्या, बल्कि उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि 2 अदालतें हो जाएंगी, एक आईनी सुनने के लिए, मैटर सुनने के लिए, और एक आ जाएगी आपकी जो सिविलियन मैटर्स चीज़ सामने आ गया ना कि वो जजेस की मुद्दत मुलाजमत बनाना चाह रहे हैं, सीजे कह चुके हैं कि वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, लेकिन जब एक चीज़ तय कर ली जाएगी और उनको बना लिया जाएगा वो 3 साल और काम करने में राजी हो जाए, और ये 65 से चली जाएगी 68 पे, और फर्ज करते हैं अगर उनको आईनी अदालत का उनको सीजे बना दिया जाए। नहीं, ये फर्ज कर रहे हैं कि फर्ज कर लेते हैं, खबर तो हमारे मुताबिक फर्ज कर लें ताकि मैटर आगे चलता है। हाँ फर्ज कर लें कि ये टॉप 3 जो जजेस हैं इस वक्त वो तो चले जाएं, और जो इसी के दूसरे मामला सुनने के लिए मसूद अली शाह साहब को फिर सीजे बना दिया जाए उस तरफ, हाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, तो अब अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब अलग करना ही है ना, इसका मतलब है उनको इन मैटर से देखिए अभी तक तो तरमीम जो है मुजवजा है चीज़ें, अभी तक कानून नहीं बना। वैसे मैं अपनी राय, जो हमारी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है साहब की जिम्मेदारी के मुताबिक, मतलब मुझे तो लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है, आप अच्छा बता सकते हैं। मेरे मुताबिक ये अच्छा इसलिए है कि आपको पता है बहुत से सिविलियन मैटर्स, लाखों केसेस ऐसे हैं, हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ लटके रहते हैं। बंदे को फांसी आनी जब टाइम मिलता है या रिहाई का टाइम मिलता है, उसको मरे 30 साल हो चुके होते हैं, 50 साल हो चुके होते हैं। तो क्या ये अलग करना 5 जजों को आईनी, जो सिर्फ आपके आईनी इदारों या आईनी इशूज़ को सिर्फ डील करेंगे, उनको सिर्फ डिसीजन करेंगे, उनको सुनेंगे, तो क्या ये बेहतर नहीं हुआ? देखिए 73 में आइन बना था, उस वक्त जो हालात थे ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो कुछ और तरह के थे। अब 2024 चल रहा है, इन सालों के अंदर इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशन आई है, साइंस में देख लें, टेक्नोलॉजी में देख लें, हर जगह पे देख लें तब्दीली आई है, डिजिटली बहुत ज़्यादा और एक तब्दीली पाकिस्तान में भी आई थी। हाँ, वो तब्दीली आई और वो आई और वो चली गई। लेकिन अब जो है आम इंसान के लिए जो सहूलतें हैं, अब देखिए महंगाई के जो हालात चल रहे हैं, इन मामलों के अंदर रहते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, हमें अपना मिजाज बदलना पड़ेगा, हमें अपना आइन भी बदलना पड़ेगा। अच्छा, समझते हैं ना कि बिल्कुल आइन तब्दीली होनी चाहिए, और वो ऐसी तब्दीली होनी चाहिए आप फेवर समझते हैं आम आदमी को फायदा। मेरा ख्याल ये है कि जो 2 अदालतें मुतवाज़ी बनाने जा रहे हैं ये ठीक नहीं है, उसकी बहुत सारी रीजन है मेरे जहन में। उसकी रीजन ये है कि कल को 2 सीजे हो जाएंगे आपके, ऐसे ही है ना, या तो नीचे वाली अदालत का सीजे नहीं होगा या ऊपर वाली का होगा, तो अभी वो चीज़ें फंसी नहीं है। नहीं, लेकिन सर ये तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मेरी एक डोमेन है जिसमें सिर्फ मैंने आईनी जो है ना मामला, नहीं आईनी ऐसा केसेस नहीं को हो सुनना सकता, है। एक इदारे के 2 सरबराह कभी नहीं हो सर सकता। वो एक इदारा ही ना, 2 हो गए ना। आपकी एक आईनी अदालत डिफरेंट है, आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंटिटी डिफरेंट है, जिसका सिर्फ मतलब ये है कि आपके सिविलियन केसेस बात मान लेता हूं 2 अदालतें होती हैं। नहीं, ये है या नहीं, तो मैं वो बता रहा हूं जो है, जो अभी तक सुनने में आ रहा है कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ और करना सिर्फ चाहे ना पेपर में, इन रिटर्न जब चीजें मजबूरी के मुताबिक जो अभी देखने में हवा में चीजें सारी चलिए सर अज्यूम कर लें, मैं आपको अजम्पशन मिलेगा, अज्यूम कर लें कि यही है जो हम कह रहे हैं कि आईनी अदालत बन गई, उसके 5 लोग अलग हैं, 5 जजेस अलग हैं, उनका एक सुप्रीम कोर्ट का, उनका जो आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस है वो अलग है, उसकी डोमेन बाउंड्री और उसकी सारी जो टाइटल्स है वो डिफरेंट है। उसका काम ही नहीं है ये सिविलियन मैटर्स को, देखिए, जो कत्ल हो गया, जमीन का मसला है, लोगों का मसला है, सिविलियन मैटर्स हैं या कोई भी, इन्होंने तो सिर्फ इसी चीज को सुनना है कि आईनी मसाइल, जो नैब हो गया, जितने भी आईनी इदारे पार्लियामेंट ये इससे रिलेटेड जितने, तो फिर कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन, फिर क्या है कि देखिए हालत ये जो 73 का इनके साथ जो अदालतों का सिस्टम बनाया गया था उसमें मखसूस जगह रखी गई थी, 17 जज होंगे। ठीक है, जब फुल कोर्ट बैठता है तो 17 जज बैठ के फैसला सुनाते हैं किसी भी केस का। वो चाहे काजी साहब ने आके पूरा किया उसको। आप फर्ज करें काजी साहब के नाम पे जैसे पीटी अक्सर औकात उंगलियां उठाती है कि इनको हमारे केसेस में नहीं आना चाहिए। फर्ज करते हैं कल इमरान खान साहब का केस जो है वो इस आईनी अदालत में चला जाता है, तो उस उधर कौन सुनने वाला होगा? वहाँ तो है ही 5 जज, कितने जजों को उठा के साइड पे कर सकते हैं? नहीं, तो वो एक आपने उसको एलोकेट कर दिया ना, डेडिकेट कर दिया ना कि इनका मकसद ही सिर्फ ये है, नहीं, वो सुन लेंगे तो इतराज किस आपको कौन सुनेगा? एक पार्टी का केस है, मेरा केस है, आप भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ, वो अदालत चला गया। 5 के 5 22 में इसका मतलब मैं कहता हूँ 5 जजों मुझे दोबारा नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपके मतलब ये नहीं रखा? नहीं रखा हुआ ना, यहाँ पे ये अदालत थी कि 3 अपनी बेंच सुनेगा, 5 को भी सुनेगा, 7 को भी सुनेगा, फिर फुल बेंच सुनेगा। डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ है, बरतानिया के साबिका वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उनकी अहलिया की कुछ कपड़ों की जो है ना उन्होंने तफसीलात नहीं बयान की थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ तहकीकात का ऐलान हो गया। और हमारे यहाँ भी एक साबिका अहलिया थी खातून अव्वल, और जनाब इमरान खान साहब भी, उन्होंने भी कुछ तोहाइफ तोशाखाना के अब सही जगह पे है ना, केस चल अब आप सही जगह पे हैं। केस चल रहे हैं। देखिए, और उन्होंने आपने भी डिक्लेयर नहीं किए थे, उनमें से मुबैना तौर पे एक बेटी भी है, उसके अलावा उनकी बीवी के पिछले साजात भी थे, उसके अलावा उनकी अपनी बहुत सी चीज़ें हैं, उसके अलावा उनके पास बहुत से केसेस हैं। तोशाखाना की तरफ आ जाए तो अगर उनके सिर्फ एक कपड़े डिक्लेयर ना करने पर तहकीकात और बाकायदा सज़ा का अमल, आपको पता कि क्या है बता दिया,
तो आप इतना एतराज़ जो इतनी हवा चलती है, इतना ट्विटर पे गंद चलता है, तोशा खाना ये हो गया, फलाने ले लिया, हम अपना एहतसाब खुद क्यों नहीं करते? कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझ पे मेरे ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम आता है तो मैं ये क्यों कहता हूँ यार नदीम साहब ने भी तो किया, मुझे अपनी बात अब बताओ। आप सही जगह पे आए हैं। देखिए आपकी जो सियासत का तरीका कार है सारा का सारा वो डॉक्टर है यूके के साथ। उन्होंने आपकी हुकूमत की, आज जाते हुए आपके पास जो कानून बना के आज तक बहुत सारे कानून वही हैं जो चल रहे ब्रिटिश लॉ हैं। ऐसे ये तोशा खाना कहाँ से आया? वही बना के गए थे ना। ठीक। ठीक है, आपका एक निज़ाम सिस्टम भी DC निज़ाम भी सारा वही है आपका सारा। अब आप सही जगह पे हैं। अच्छा। ठीक है, तोशा खाना में आपके सीधे सामने आई, लेकिन पाकिस्तान की सियासत और यूके की सियासत जमीन आसमान का फर्क है। बरतानिया के अंदर अगर कोई एक बंदा गिल्टी है, उसको थोड़ा सा भी शक होता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा कल को या मेरे ऊपर जुर्म साबित हो जाएगा, तो वो अखलाकन अपनी सीट छोड़ देते हैं। तो अभी रिसेंटली जो हमला हुआ था बताने में, जो लोग पकड़े गए हैं डिजिटल दहशतगर्दी में या फेसबुक पे, नहीं छोड़ा उन्होंने उसको। नहीं छोड़ा, तो आपके कानून का सिस्टम इतना सख्त है वहाँ पर। आप समझ रहे हैं ना? अब देखिए ना, आप ये देखें कि साबिक वज़ीर आज़म है, वो छोड़ गया अपनी सीट, उसके बाद उसकी चीजें सामने आई तो हैं, इनको तहकीकात शुरू हो गई है। और यहाँ पर तो आप ये देखें कि बहुत सारे हमारे साबिक वज़ीर आज़म या सुदूर जो हैं वो चले भी जाते हैं, उनकी चीजें ही सामने आती हैं। ओपन एंड शट केसेस नहीं होते। नहीं होते ना। आप फर्ज करते हैं नवाज शरीफ साहब का केस या इसाक डार का केस जो पुराने चलते रहे, पता लगता था कि अभी बस आज भी सजा या कल भी सजा, और उसके बाद पता लगता था कि वो बाइज्जत बरी हो गए। ये कैसे हो सकता है मुझे बताएं? ये तो काफी लोगों के साथ हुआ ना। पनामा केस देख लें आप। बनते कैसे हैं? पनामा केस नहीं, वो देख- केस बने कैसे थे? कौन से? व्हाट्सएप पे जब केसेस बने होंगे तो फैसले भी वैसे ही व्हाट्सएप पे ही आएंगे ना। देखिए कानून तो नहीं सर, अदालत बंदी है ना सर, कानून बंदा है ना, उसे सबूत देखने हैं। कत्ल का जब तक आप सबूत ही पेश नहीं आप करेंगे। मुझे कत्ल का मुकदमे पे आप मुझे इंक्वायर करें, इन्वेस्टिगेट करें और सजा आप मुझे दे दें कि इसने बिस्किट जो है ना वो पैकेट चोरी करके किया था। यार ये क्या कानून है आपका, ये बताएं मुझे। आप कहाँ पे आज तक ऐसा होगा कि आपके ऊपर मॉनिटरिंग जज बिठा दिया था? आप पनामा केस में आप कामे पे आप उसको सजा दे रहे हैं, तो ज्यादतियां तो होती नहीं हमारे यहाँ, हमेशा से होती है। वक्त जो है ना बहुत सारी चीजें ठीक कर देता है। अब देख लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस था, उनको सजा हुई, उनको सजा मौत हो गई। अब आगे उसके बाद देखें दोबारा केस खुला और चीजें, ये आने वाला वक्त जो होगा ना, ये पनामा केस को भी ऐसी नथार देगा दोबारा से, पता लग जाएगा कौन कसूरवार था कौन नहीं था। नहीं, वो भी हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक चीज शुरू करते हैं ना तो उसको खत्म नहीं करते। पनामा में मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैंने सुना भी था, पढ़ा भी था कि ये केस भी सेल्फ जनरेटेड था और ऑफर की गई थी कि अगर आप इस चीज से हट जाएं, बाज आ जाएं, तो ये पनामा कुछ नहीं है आपके लिए। ये मैं अभी कैसे बनाया गया, और उसके अलावा उसमें कहते हैं कि खान साहब का भी नाम है ऑफशोर कंपनी का, और भी बहुत से नाम है, लेकिन ये सिर्फ एक टारगेटेड लोगों को नहीं, मैं आपके लाना ख्याल था। से मुत्तफिक नहीं। सर मैं ख्याल नहीं कह रहा, ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं जो अभी सारी दुनिया के सामने आ चुकी है, और बहुत से राजों से पर्दा उठाया गया है। बाजवा साहब भी मौजूद थे, फैज साहब भी मौजूद थे, और भी बहुत से पिछले जनरल में मौजूद थे कि ये स्पेशल डील दी गई थी कि ये मामला अगर आप कर दें, आप चीजें छोड़ दें तो ये मामला नहीं आएगा, अब इजी है। अब आप कह रहे हैं मेरे मामला अब आपके नॉलेज में अगर नहीं है तो एक अलग बात है। बात knowledge की नहीं है, मैं ये चीज़ों में मेरा नहीं ख्याल आता। नहीं है, मैं मेरा ख्याल नहीं देखिए, जब तक इन्फॉर्मेशन दे कंक्रीट शक्ल मेरे सामने चीज नहीं आती ना, मैं उसको मानता ही वो डॉक्यूमेंट आप बातें कर सकते हैं। आपको लगता है कि फलाना का ये मामला है, ये फलाना चीज का डॉक्यूमेंट होती है, आपको लगता है? भाई वॉल्यूम 10 आके बंद पड़ा खोल लेना नहीं, उसको। लेकिन खोल लें, खोल लें। मैं कह रहा हूँ कि ये कभी डॉक्यूमेंट हुआ है कि यार मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, एस्टैब्लिशमेंट दरमियान में रास्ता ले रही है, अब बात ये है कि जो करने वाले होते हैं ना वो बड़े बड़े फैसले करवा भी लेते हैं। तो करवाते हैं ना, हिस्ट्री आपकी ऐसे सही रहता है। मैं कह रहा हूँ हो जाएंगी तरमीम, तभी वो जाए नंबर्स के नंबर्स पूरे कर ले आप। हो जाएंगी। नहीं आप आप नंबर्स पूरे करें, आप बताएं हो जाएंगी। आप नंबर्स पूरे कर लें। सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपके बता दें हो जाएंगी या बाद नहीं? में नजर में ये लगता है कि हो जाएगी। हो जाएंगी। हो जाएगी। तो इनका मतलब अभी साथ जाहिर है जब तक हमारे यहाँ अशराफिया जो भी है उसमें आपको पता है कौन कौन लोग शामिल होते हैं, जब तक उनके पास नंबर्स पूरे नहीं होते वो चीजें फ्लोट ही नहीं करते, वो असम्बली में लाते ही नहीं है। रजवी मान साहब का किरदार आपको इसमें क्या लगता है? मेरा ख्याल है डबल क्रिकेट खेलते हैं, हमेशा से हमेशा से खेलते हैं, अभी भी यही है। कंट्रोल में रखा हुआ कल तक जो मौलाना डीजल कहलाते थे कल वो इमाम भी थे। कल वो इमाम थे, वही इमाम थे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये असेंबली इस बार डीजल के बगैर चलेगी, ये लोगों को गैरत कहा जाता था, अब चल रही है, घटिया कहा उनके जाता साथ ही था, चल रही है। गलीज कहा जाता था, उनके साथ उनकी ही चल मामले में रही हम है। सारे उनके साथ चल एक ही रही है। साथ में खड़े हो गए। मैं मुझसे मतलब मौलाना साहब का मसला कुछ और है, वो मुझे लगता है कि जितना हमको कहा गया था दिया जाएगा उतना दिया नहीं। नहीं दिया गया, तो इसमें नाराज है, इस पे तो सब कंप्रोमाइज हुए ना। तो कल को दे दिया जाएगा तो फिर नाराजगी खत्म हो जाएगी ना। ये कहाँ खड़े होंगे? तो ये आप आपके दोस्त कहाँ खड़े होंगे? मेरे तो दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त होंगे। लेकिन आप बार बार इमरान खान कर रहे हैं तो खान मैं शायद आपकी खान साहब बाहर आ रहे हैं, हम बताइए लगता है कि नहीं आ रहे। बजाय या जेन्युइन नहीं देखिए आएगा। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है ना कि हम रात को सोते हैं कि बहुत सारे मसाइल आ खान रहे साहब मुज़ाकरात के लिए हम रेडी हैं, करना चाहते हैं? हैं। जिनसे करने चाहिए उनसे करने चाहिए ना। नहीं करते। वो भी गलत कर रहे हैं ना। नहीं वो नहीं करना वो चाहते, कहते हैं मैंने वहाँ करनी है। वो नहीं करना चाहते। वो उनका मसला है, वो करना चाहते हैं नहीं करना नहीं चाहते। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? उनकी जगह ठीक ही है कि हुकूमत से बात करें। वो कहते हैं नहीं इनको चाहिए। नहीं, वो क्या कहते हैं? कौन? जहाँ पे इशारा है उनका, तो मैंने उनसे ही मुज़ाकरात करना। अच्छा करने हैं जिनको कहते हैं सियासत में इशारा लें। तो पेश नहीं होना चाहते ये तो देखें। मैं भी वही कह रहा हूँ। ओके वो तो कहते हैं मुझे इनकी दलील में नहीं देना। तो फिर दोगली पॉलिसी होगी ना। सर, डर- अगर उन्हीं से बात करेंगे तो फिर उनकी अदालत में जाना डरते क्यों हैं चाहिए। वैसे उधर जाने से? उनकी दलील में जाने से डरते क्यों हैं? वहाँ सख्त बहुत है काम। क्या सख्त कानून है? की ईमानदारी ज्यादा है। नहीं तो फिर वहाँ पे वो मतलब भागने का रास्ता नहीं। वहाँ यानी क्रश नहीं है उनका। वहाँ भागने का रास्ता नहीं। नहीं क्रश नहीं है, बाइस नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहाँ पे। क्या मसले हैं वहाँ पे? वहाँ पे सर कानून की ईमानदारी है, मुकम्मल ईमानदारी। अच्छा यानी कि अपने साहब किरदार वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आपको कोई किसी ने फोन कर दिया तो आप फैसले बदल लें, ऐसा नहीं होता। तो यानी फैसले आप हिस्ट्री पाकिस्तान समझ में रहे देखिए एक ही इदारा है ना जो जिसकी वजह से जहाँ पे आपको पता है ईमान है इस चीज़ का कि वहाँ पे जो फैसला होगा या वहाँ पे जो फैसला होगा वो मेरिट पे होगा। वहाँ मेरिट के अलावा कुछ देखा नहीं जाता। तो फिर आप अभी भी मेरिट मानते हैं ना वहाँ का? बिल्कुल। तो इसी वजह से डरते हैं कि इनको सजा होगी इनके जुर्म की। देखे क्या हो सकता है। नहीं आपने भी इंकशाफ किया कि वहाँ सजा होती है, बिल्कुल। मेरिट पे तो सबूत है ना उनके। पहले तो आप मामला वो लेके क्यों ले जाना जाए। पहले तो आप चाहते केस हैं? लेके वो क्यों ले जाना चाहते हैं? पहले केस लेके जाए। मैं कह रहा हूँ क्यों ले जाना चाहते हैं? अगर उनको शायद इस तरह की चीज नजर आई होगी कि इन्होंने जो कसूर किए हैं, इनके जो काम किए हैं, नौकरी के हवाले से जैसे कि मुकदमात हैं, वो समझते हैं कि आम अदालतों में सुनवाई नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। नहीं तो उनके पास सबूत होंगे तो करेंगे, वैसे करेंगे। आदमी का तो एक रूल बड़ा लेकिन अभी आपने आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो देख लेना। नहीं तो ये अभी experience के वो trials- मशरूत है ना, वो मशरूत है ना। अभी चल रहा है फैसला- केस, अभी चल रहा है। आपको लगता है फैसला क्या किया जाएगा?
मेरा नहीं लगता ख्याल सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं फैसला करेगी। मिलिट्री कोर्ट में ही हाँ, जाएगी। क्योंकि मिलिट्री कोर्ट आप यूँ समझिए कि वहाँ पे वो मामला जाते हैं जो बहुत एक्सट्रीम होते हैं। खान साहब ने खुद ही कहा था कि हर दहशतगर्दी का केस, मुराद सईद ने कहा था हर दहशतगर्दी का केस, हर तरह की बगावत, हर तरह की दहशतगर्दी, उसका केस आर्मी में। मेरा मसला पता है क्या? मैं इमरान खान साहब की एक चीज़ से मुतफिक नहीं हूँ, हमेशा से नहीं। वो ये है कि जिन्होंने जो बात आज तक की है ना, उन्होंने अपने मुंह से निकाली कि मैं ये करूँगा, तो उन्होंने आज तक किया नहीं। वो मेरा सिर्फ एक इख्तिलाफ है। यूटर्न खान कहलाते हैं इस वजह से। तभी वो उसपे फखर महसूस करते हैं, तो लीडर ही वही होता है जो यूटर्न सियासत लेता है। है, वो कहते हैं कि सियासत है। तो सर यही सारी इन्फॉर्मेशन है अभी तक मेरे मुताबिक। तो जो नदीम साहब ने बोला है बिल्कुल मैं एक चीज़ को मुतफिक हूँ कि ये तो नामुमकिन है कि ट्रायल ना हो। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ट्रायल होना है, ये मेरी अपनी नाकिस राय के मुताबिक ये ट्रायल हो के ही रहेगा, क्योंकि उनके पास बड़े शवाहिद स्ट्रॉन्ग हैं जिससे बचना जो है ना वो नामुमकिन है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की जो मशरूत है कि जी फैसला आएगा, तो मेरा ओपिनियन ये है, ज़ाती राय ये है कि ये फैसला चूंकि इनकी ही कोटेशन के मुताबिक, इनकी राय के मुताबिक, जो इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि हर जो केस है ना दहशतगर्दी का या जो एक्सट्रीमिज्म का है या बगावत का है, ये सारे केस मिलिट्री ट्रायल में ही होने चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में ही इनके नहीं होने चाहिए। तो इस रोशनी में खुद खान साहब अब इस बयान में फंसे हैं। अब देखते हैं कि किस तरफ ये मोड़ जाता है और खान साहब की क्या सुनवाई होती है।